पूजा। बिल्कुल। और अभिषेक, जो उसी चट्टी कांड का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर जो मुख्तार का परिवार है, उसका जो भाई है, वो भी आरोप लगाता रहा है कि गवाही ना मुख्तार दे पाए, इस वजह से उन्हें जहर दिया जा रहा था। ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि ये सब आरोपों पे ये जांच का पहलू है, इस पर जांच होगी। लेकिन अभी आपके जब उमर से बात हुई, मुख्तार अंसारी के बेटे से, वो तो ये कह रहे हैं कि अभी तक उन तक कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से या किसी भी ऑफिशियल अधिकारी की तरफ से नहीं पहुंची है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात है और ये वो कह रहे हैं कि उन तक जानकारी नहीं पहुंची है, उमर का ये कहना है। लेकिन मेरी जानकारी कहती है कि प्रशासन का जो जानकारी देने का तरीका है, वो पहला फ़ोन करते हैं अफजाल अंसारी को। अफजाल अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और वो गाज़ीपुर में हैं। मेरी जानकारी ये कि गाज़ीपुर से अब वो निकल चुके हैं ऑलरेडी। जैसे ही उनको खबर मिली है, मोहम्मदाबाद में उनका थाना क्षेत्र में उनका आवास है, तो जो वायरलेस जाता है वो वहीं पर जाता है। जानकारी उनको मोहम्मदाबाद थाने के ज़रिए पिछली बार दी गई थी। तो ये पहली जानकारी जो आई होगी वो मेरी समझ से अफजाल अंसारी को ही आई होगी और अफजाल अंसारी के ज़रिए वो परिवार के अलग अलग सदस्यों तक गई होगी। सब के सब बांदा पहुँचेंगे। रास्ते में है पूरा परिवार और बड़ा बेटा जो अब्बास है वो कासगंज जेल में बंद है। हमारी जानकारी है कि अफजाल को भी माफ़ कीजिएगा, जो बड़ा बेटा अब्बास है, अब्बास को भी जो जेल नियमों के मुताबिक कासगंज से लाया जाएगा ताकि वो भी मुख्तार अंसारी को देख सकें और जो उसकी लीगल प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल। और अभिषेक, अगर मुख्तार के अभी तक के ये जो भी उनका सफर रहा, राजनीतिक सफर हो बेशक, या जिस रूप में मुख्तार की पहचान बनी, उस रूप में किस तरीके से देखा जाएगा? क्योंकि आज वो दिन है जब सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने अतीक अहमद के केस का भी जिक्र किया, तो ये वो समय होता है कि प्रभाव कहीं ना कहीं ऐसे जो होते हैं रसूखदार लोग, वो अपना प्रभाव कहीं ना कहीं रखते हैं। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में उस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए क्या आपको लगता है कि ऐसे केसेस में पुलिस को क्या स्टेप्स लेने होंगे? अब ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाएगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये चुनौती इसलिए है क्योंकि मुख्तार अंसारी का जब आप नाम लेंगी तो आपको क्रिमिनल केसेस की बाढ़ मिलेगी। गैंगस्टर के केस, क्रिमिनल केस, कई मामलों मुख्तार अंसारी को कन्विक्ट किया जा चुका है और ब्रजेश सिंह से जुड़ा हुआ मामला है, जो पूर्वांचल का जो माफिया वार है। और ये माफिया वार आज का नहीं है, ये 90 के दशक का है। 90 का क्या, आप 80 का दशक है। 80 का जो उत्तरार्ध है वहाँ से लेकर के और 90 के दशक तक का हुआ है, जिसमें कि एक दूसरे की जान लेने की कोशिशें कितनी बार हुई हैं। उसरी चट्टी का जो कांड हुआ है वो आपकी जानकारी में ही है, मैंने जिक्र किया। इसके अलावा जो वहाँ पर और भी कई तरह की जो गैंग वार हुए हैं इन दोनों ही